कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर होगा कि इतने कम टाइम में क्या मैं अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूँ। देखो, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, राइट। बट अगर आप राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो तो जैसे कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, आपको हाई वेटेज टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आप ये तरीका अपनाते हो तो आप बहुत ही तेज़ी से अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखते हो। हमेशा मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप आराम से प्रिपरेशन करो, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आपको अपनी इफ़िशियंसी बढ़ानी पड़ेगी, आपको ज़्यादा देर पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसके लिए भी आपने स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है ना। हार्ड वर्क तो एक गधा भी कर रहा होता है, लेकिन हम उससे डिफरेंट कैसे हैं? जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, एफर्ट्स कर रहे होते हैं, वो भी स्मार्टली। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इन 2 महीने में कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट कर सकते हो, आपको किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, और आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कौन से कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट अहेड विद दिस एंड लेट मी टेल यू कि आपका ये 2 महीने का प्लानर किस तरीके से वर्क करेगा। सबसे पहले मैं इसे हटा देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ज़्यादा रहे। देखो, 2 महीने में आपको लैंग्वेज भी प्रिपेयर करना है, अपने डोमेन सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी प्रिपेयर करना है, राइट। नाउ अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लिए इट इज़ मैंडेटरी कि आपको जीएटी पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कोर्स के अकॉर्डिंग जीएटी इज़ नॉट कंपलसरी, तो उन्हें वो पढ़ना नहीं होता। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डोमेन सब्जेक्ट्स में 2 या 3 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। वहीं जीएटी में अगर आप इंडिविजुअली ही पढ़ रहे होगे तो आपको रीजनिंग, कॉन्स, है ना, जीके एंड करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए सिलेबस थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप थॉटफुली पढ़ोगे तो आप सिलेक्शन नहीं दोगे। यहाँ पर मेन रोल होता है आपकी बुक्स का, मॉक टेस्ट का, और कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको बहुत ही खास ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि सीयूईटी का सिलेबस कंडक्ट करवाता है एनटीए, और एनटीए सबसे ज़्यादा अगर प्रेडिक्टेबिलिटी बोलूँगी मैं तो रखता है डोमेन सब्जेक्ट्स में, क्योंकि वो बोलता है आपको कि एनसीईआरटी आपने पढ़नी है, 12th की पढ़नी है, नॉन रिलेटेड सिलेबस पढ़ना है, तो अगर वो वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आप पढ़ लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? लैंग्वेज और जीएटी में, क्योंकि सिलेबस दिया गया है छोटा सा और पढ़ने के लिए बहुत कुछ है ना, तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूसरा, आपका एक एक बार सारे के सारे टॉपिक्स प्रिपेयर होने चाहिए। तीसरा, आपने पीवाईपीस, प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हो, इसके कॉम्बिनेशन से ही आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको सीयूईटी का स्ट्रक्चर पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट्स या 3 सेक्शंस हैं आपके। आपका पहला है लैंग्वेज, दूसरा है डोमेन, और तीसरा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। एज आई टोल्ड यू कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जो डोमेन सब्जेक्ट्स है उसमें 3-3 सब्जेक्ट भी लेने पड़ते हैं। तो जो बच्चे डोमेन सब्जेक्ट्स के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि डीयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपसे बोलती है कि आपको वही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं डोमेन्स में अपने जो आपके पास क्लास 12th में थे, भले ही आप स्ट्रीम चेंज क्यों ना कर रहे हो। मतलब एक साइंस का बच्चा अगर कॉमर्स या आर्ट्स की फील्ड के लिए जा रहा है तो उसको साइंस के ही सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, राइट। वेयर एज जैसे अगर आप बीएलएलबी के लिए जा रहे हो या फिर बीटेक जा रहे हो, बीटेक के लिए जा रहे हो, तो मैक्सिमम कोर्सेज में आपको जीएटी कंपलसरी बोल देता है वो करने के लिए, मैथ्स कंपलसरी बोल देता है, तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, राइट। यू नीड टू बी श्योर ऑफ दिस कि आपका जो मतलब एक स्ट्रैटेजी बनना चाहिए वो एक्यूरेसी प्लस स्मार्ट सिलेक्शन की तरफ बनना चाहिए, कि मैं पेपर में जो भी करने जा रहा हूँ, अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरा एक्यूरेट है कि नहीं है। मैं एक्यूरेसी पे जब अपनी कमांड पकड़ लूंगा तो फोकस, कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस सब कुछ डबल होगा, है ना, सिलेक्शन भी होगा डेफिनेटली। अब बच्चा पूछता है कि मैम मेरा टाइम जो डेडिकेशन होना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो देखो, डेली का टाइम टेबल आपको 5 से 6 घंटे बनाना ही है, चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो कि 12th के साथ सीयूईटी प्रिपेयर कर रहा है। इंग्लिश के लिए आप 1.5 घंटा निकालो, डोमेन्स के लिए आप 2.5 घंटा निकालो, क्योंकि 3 सब्जेक्ट मैक्स जा सकते हैं इसमें आपके, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी आपने 1.5 घंटा निकालना है। आधे घंटे रीजनिंग, आधे घंटे क्वार्ट्स, आधे घंटे जीके एंड करंट अफेयर्स, दोनों में से कोई एक चीज़ पढ़ लो, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, अब आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखोगे तो 3, 2, 5, 5.5 और छठा घंटा जो होगा आपका वो मॉक टेस्ट और एनालिसिस के लिए होगा, है ना। वैसे आपको लग रहा होगा कि मैम मैं मॉक टेस्ट तो 60 मिनट का होता है, क्या हम आधा ही मॉक टेस्ट देंगे? नहीं, मैं मॉक टेस्ट ऐसे देने के लिए नहीं बोल रही हूँ। एक्चुअली सेक्शन वाइज भी मॉक टेस्ट होते हैं आपके, और इंडिविजुअली टॉपिक वाइज भी आपको काफ़ी सारे क्विजेज मिल जाते हैं। सो वो 30 मिनट्स अगर आप क्विज में डेडिकेट करोगे बेस्ट रहेगा। मंडे टू सैटरडे आपका ये प्लान चलना चाहिए, और बाकी संडे को आपने जो करना है वो आपका मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। तो अगर आप 60 मिनट का कोई भी पेपर देने वाले हो तो आप संडे को आराम से इत्मीनान से बैठ करके दे सकते हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी भी मॉक टेस्ट की बढ़ाएंगे ना। अभी आपका डे 1 से लेकर के डे 30 तक स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए? मतलब अगर आप पूरा मार्च लेकर के चल रहे हो तो मार्च में आपका सबसे पहला
फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन पर। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होते हैं बेटा जब आपने वन टाइम पढ़ा होता है और एक एक बार सारे टॉपिक से रिलेटेड 30 to 40 क्वेश्चंस लगाए हुए होते हैं। दूसरा, अगर आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज नहीं लगाए ना तो आप सफर करोगे। कुछ बच्चे होते हैं जो रिटन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, पेपर ही ऑब्जेक्टिव है, तो बेटर है कि आप ऑब्जेक्टिव पे ही अप्रोच अपनी रखो तो अच्छा रहेगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो एमसीक्यू पे फोकस करना और किसी चीज पे नहीं। नाउ सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने आपको पहले भी बोला है, तो कोशिश करिए या तो सैटरडे में या तो संडे में आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए। हफ्ते का एक दिन आप सेक्शनल टेस्ट के लिए जरूर से जरूर डेडिकेट करके रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस आपका पहले महीने में टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक ही क्यों ना हो। फिर बचता है आपका दूसरा महीना। दूसरे महीने में आपने मॉक्स की तरफ अपने आप को ज़्यादा शिफ्ट करना है। मॉक्स जब आप लगाने के लिए बैठेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए कि कम आप टॉपिक प्रैक्टिस कर रहे हो और ज़्यादा आप मॉक्स दे रहे हो, है ना। जैसे कि पहले क्या कर रहे थे आप, हफ्ते में एक दिन लगा रहे थे सेक्शनल वाइज टेस्ट, अभी आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा टेस्ट दे रहे हो और कम आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। वीक एरियाज आपको यहीं से ही पता चलेंगे जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे। तो एनालिसिस के टाइम पर अपने वीक एरियाज को फाइंड करो और उससे रिलेटेड फिर से बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 3 बार लगाओ। हर चैप्टर के क्वेश्चन को अगर आप 3 बार लगा रहे हो जो आपका वीक है, तो आप अपने आप देखोगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। दूसरी चीज, आप स्पीड और एक्यूरेसी को पैरेलल फोकस करके मत चलिए। आपने पहले एक्यूरेसी पे फोकस करना है। मतलब आप जब भी पेपर देने जा रहे हैं या मॉक देने जा रहे हैं तो आप पहले वो क्वेश्चंस करिए जो आपके लिए इजी हैं, जो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। फिर टाइम टेकिंग क्वेश्चंस करो जिन पे आप कमांड ले सकते हो बट टाइम लग रहा है, और वो क्वेश्चंस आप मॉक टेस्ट में छोड़ दो जो आपको नहीं आते हैं, या फिर आप गेस वर्क करने की कोशिश करो। अगर आपसे हो जाता है एलिमिनेशन से तो ठीक है। ऐसा गेस वर्क मत करना कि मैंने बस रैंडम मार दिया, मुझे फील हो रहा था। फीलिंग वाला चीज नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आप एक्यूरेट कितने होते हो अपने आंसर डूइंग में, राइट, अपने क्वेश्चंस को करने में। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि चलो मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, भले ही 50 में से 10 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ बट वो 10 क्वेश्चन सही हैं। आप समझ रहे हो ना, 10 मतलब 50 मार्क्स तो आप एटलीस्ट अपनी बलबूते पे सही लेकर के आ रहे हो। सो इस तरह का आपका फोकस होना चाहिए। मेक श्योर कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस यहाँ पर ज्यादा मैटर करेगा रादर देन मॉक काउंट। आप रोज एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, पक्का आप गर्त में जा रहे हो। लेकिन आप 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो, है ना, पूरे महीने में, लेकिन आपने पूरे अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है उसका, एक एक क्वेश्चन और एक एक ऑप्शन आपको अच्छे से रटा हुआ है, देन आपके पास इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ना। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हम कहाँ से सिलेबस वाइज प्रैक्टिस करेंगे, कैसे हम रिविजन कर पाएंगे, कैसे हम मॉक देंगे, कैसे हम जो है बुक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो इन सब के लिए आपके पास महापैक्स अवेलेबल हैं। आप CUET अड्डा, करियर्स अड्डा जो ऐप है उसके स्टोर पर जाएंगे, करियर्स अड्डा सर्च करते टाइम, तो वहाँ पर आपको मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि आपको स्ट्रीम वाइज भी मिल जाएगा महापैक, साइंस का, कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज़ का, और सिर्फ लैंग्वेज GAT का भी मिल जाएगा। तो जिन बच्चों की नीड सिर्फ लैंग्वेज GAT है वो लैंग्वेज GAT का ले सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर बहुत महंगा, बट अगर आप कोड यूज़ कर लेंगे Y484 तो आपको अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो महापैक उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जो 0 से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, वो मल्टीपल टाइम रिविजन करना चाहते हैं ना। अब बच्चे बोलते हैं मैम लैंग्वेज कैसे पढ़ूँ। देखो मैंने क्या बोला, हाई वेटेज टॉपिक। सिलेबस जानने के बाद आपको हाई वेटेज टॉपिक के ऊपर फोकस करना पड़ता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दो, वोकैबुलरी पे ध्यान दो। ग्रामर में आपको हर चैप्टर 1 टाइम पढ़ना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, उसके 10 बार नहीं पढ़ना। लेकिन जो सिनोनिम एंटोनिम है, इडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बार बार पढ़ो, 3 से 4 बार पढ़ो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रोज सॉल्व करो, रीअरेंजमेंट रोज सॉल्व करो, तभी आप देखोगे कि आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर रहे हो उतना ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। चाहे आप एक हफ्ते ये काम लग करके देख लो, जब आप एक हफ्ते बाद अपने आप को नोटिस करोगे तो आप फील करोगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, आप क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हो। और जब आपकी ये अप्रोच रहेगी ना तो फिर आपका और भी आगे करने का मन करेगा। तीसरा, सेंटेंस करेक्शन भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। सेंटेंस करेक्शन मतलब फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, राइट। तो लैंग्वेज में बुक्स और प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है ना। ग्रामर एक टॉपिक पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट, चाहे बुक से पढ़ना चाहो बुक से पढ़ लो, अगर आपको लाइव सेशंस देखना है, टीचर से समझना है तो टीचर से समझ लो, पेड मैच में मिल जाएगा आपको, है ना। और बुक के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो MCQ से। हर चैप्टर के ऊपर 30 से 40 क्वेश्चन पेट हैं आपके, होने ही चाहिए। और अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मैं करके भूल जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, तो 3 बार जरूर से सॉल्व करो, वो इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर अगर डेली पढ़ सकते हो पढ़ो, चाहे 15 मिनट ही पढ़ो, है ना। उससे नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलता है, नए वर्ड सीखने के लिए मिलते हैं। और अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसकी जगह पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो। फोकस आपका होना चाहिए रिविजन पे ज़्यादा। जो पढ़ रहे हो उसको कितनी बार रिवाइज कर रहे हो, कितना सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर पा रहे हो। एक बुक से दूसरी बुक, बुक से दूसरी बुक से तीसरी बुक पे कूदना नहीं है आपको,
जो भी करना है डेडिकेटेडली करना है, डेडिकेशन विल गिव यू द रिजल्ट। डोमेन सब्जेक्ट में एनसीईआरटी को अपना बाइबल मानो, अच्छे से पढ़ो उसको। एनसीईआरटी जब लाइन बाय लाइन आपकी कंप्लीट हो जाए तो फिर आप एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिल जाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, वो आपको देखो ना, जो महापैक मैंने आपको बताया उसमें पीवाईपीज भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है ना। तो आपको हाईलाइट करने हैं फैक्ट्स, डेफिनेशंस, है ना, नंबर्स जो होते हैं, टाइम जो होता है, उन सब पे फोकस करना है। तो एनसीईआरटी यहाँ पे आपके लिए बाइबल की तरह काम करेगी। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करने होंगे। बुक्स एंड मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स तो आप फॉलो कर ही रहे हो, उसके अलावा पीवाईपी आपको, जैसे मैंने बताया कि अड्डा के स्टोर से ही आपको मिल जाएगा। बाकी सेक्शनल टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, वो भी आपको महापैक में ही मिल जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। सो फोकस आपको करना है कि आप एनसीईआरटी में जो मिस्टेक्स कर रहे हो, क्वेश्चंस करोगे तो कुछ मिस्टेक्स निकलेंगी, तो एनसीईआरटी से वापस जा करके पढ़ के उन्हें करेक्ट करो। जीएटी में स्कोरिंग एरियाज क्या होते हैं? क्वांट्स में परसेंटेज पढ़ लो, रेशियो पढ़ लो, एवरेज एंड टाइम पढ़ लो, वर्क एवरेज टाइम एंड वर्क पढ़ लो, है ना। रीजनिंग में आते हो, है ना, तो सीरीज पढ़ लो, कोडिंग पढ़ लो, ब्लड रिलेशंस पढ़ लो, ज़्यादा पूछा जाता है। जीके एंड करंट अफेयर्स के आपने डेली नोट्स पढ़ाने हैं, डेली नोट्स बनाने हैं। डेली की 10 न्यूज़ आपका पेट होना चाहिए कि आपने पढ़नी है, सो वो आपको हेल्प करेगी। 10 स्टैटिक के क्वेश्चंस और 10 करंट अफेयर्स आपने पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा बुक्स एंड डेली प्रैक्टिस भी आपको हेल्प करेंगी। एक बेसिक क्वांट का टॉपिक, रीजनिंग का टॉपिक, चाहे बुक से पढ़ लो चाहे टीचर्स से पढ़ लो, है ना। मंथली करंट अफेयर की एक नोट कॉपी बना करके रखो, 2 महीने में जितना पढ़ पा रहे हो पढ़ लो। डेली प्रैक्टिस के लिए कोशिश करना 15 क्वेश्चन क्वांट्स के, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, और सेम 20 क्वेश्चंस आपके जीके एंड करंट अफेयर्स के होने चाहिए, 10 जीके के, 10 करंट अफेयर्स के। इसके अलावा मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना तो आप रह ही नहीं सकते। तो पहले महीने में आप सब मॉक टेस्ट संडे को उठाओगे, ठीक है ना। मंथ में एक सेक्शनल मॉक जरूर देना है, ठीक है ना। दूसरा, सेकेंड मंथ में फुल लेंथ मॉक्स आपको देने शुरू करने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखिएगा लास्ट के 30 डेज में आप कोशिश करिएगा कि आपने 15 से 20 मॉक टेस्ट दे दियो। मॉक टेस्ट को करने का सही तरीका क्या है? मॉक टेस्ट 2, जो मैंने आपको बताया, पहले इजी वाले क्वेश्चंस कर लो, फिर जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं वो करो, फिर लास्ट में गेस्ट वर्क लगाने की कोशिश करना। नहीं हो रहा हो तो छोड़ देना। आपको एग्जाम में पूरा पेपर करके आना है, लेकिन यहाँ पर पूरा पेपर करके नहीं आना है। यहाँ पर आपको सिर्फ सीखना है कि आपको क्वेश्चंस कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, कौन से आप पहले करोगे, कौन से आप बाद में करोगे, और फिर इनका एनालिसिस जरूर करना, इनसे अपने वीक एरियाज निकालना और उनको इंडिविजुअली टॉपिक्स में प्रैक्टिस करना। ये हर सब्जेक्ट के साथ करना, आप खुद देखना विद इन 1 वीक इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन जिन भी बच्चों ने टॉपिक्स नहीं पढ़ रखे हुए हैं वो पहले महीने सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करके इंप्रूवमेंट करेंगे टॉपिक्स पे, ठीक है। बाकी अगर विकैबुलरी के लिए, आपको आरसी एक्सप्रेस के लिए, या फिर आपको जनरल टेस्ट के लिए बुक्स चाहिए तो भी आपको अड्डा के स्टोर पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। आप कोड यूज़ करेंगे रुबैका, RUBAIK रुबैका, तो इंग्लिश की बुक पर आपको 52% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल बुक्स पे, किसी भी बुक पे कोड यूज़ करना चाहें तो आप Y484 यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है, बुक ज़रूरी है, बुक ज़रूर ले लीजिए, भले ही आपको लग रहा है कि आप खुद पढ़ सकते हैं तो भी। एक एरर नोटबुक ज़रूर प्रिपेयर करके रखिए, जो आपके लिए बून होगी, जो लास्ट मिनट आपको रिवीजन में हेल्प करेगी। चाहे ग्रामर एरर के नोट्स हों, चाहे विकैबुलरी के नोट्स हों, चाहे डोमेन में फैक्चुअल मिस्टेक्स कर रहे हो आप कहीं पर, या फिर जीएटी के कैलकुलेशंस में एरर हो रहे हो, एरर कॉपी आपकी मेंटेन होनी चाहिए सबकी। एरर कॉपी नहीं होंगी, सफ़र करोगे, ठीक है ना। इस टाइम पर रिविजन जितना डेली होगा उतना ही स्ट्रेंथन आप फील करोगे। लास्ट के 15 दिन का जो फोकस प्लान होना चाहिए, कोई नया टॉपिक ना हो। वैसे तो मैंने एक ही महीने में आपको सब पढ़ने के लिए बोला है। लास्ट के 15 दिन में फोकस आपका नो न्यू टॉपिक होना चाहिए, जो पुराना पढ़ा है उसी को ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवाइज करो। कोई नई बुक नहीं लेनी है, सिर्फ रिवीजन करना है, चाहे वो रिवीजन मॉक्स का हो, चाहे वो एरर नोटबुक का हो, चाहे वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन का हो। सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है आपको यहाँ पर कि जो मैंने पढ़ा हुआ है वो मुझे अच्छे से आता है या नहीं आता है। अच्छा, जो भी बच्चा ये सोच रहा है कि मैं एक महीने में मैम सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लूँ, आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी, तो मैं आपको बता दूं फास्ट ट्रैक 3.0 बैच में हम पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे। अगर आप सिर्फ लैंग्वेज जीएटी पढ़ना चाहते हो तो ये बैच है। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के बैच भी अवेलेबल हैं लैंग्वेज जीएटी के साथ, तो वो भी आप ले सकते हो, वो भी आपको अड्डा स्टोर से मिल जाएंगे। बट रिमेंबर दिस कि कंसिस्टेंसी ही अब आपके लिए एक पेनेशिया रामबाड़ी की तरह काम करेगी, ठीक है। एग्जाम के टाइम पर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन पहले अटेम्प्ट करिए, स्किप कर दीजिएगा आप वो सेक्शंस जो टाइम कंज्यूमिंग हो, स्टार्टिंग में नहीं करना है आपको उनको, और लास्ट के 5 मिनट में अपने पेपर को रिव्यू जरूर करना है, भले ही 5 क्वेश्चन छोड़े हुए हो आपने, जो क्वेश्चन किए हैं वो सही है कि नहीं सही है उनको जरूर चेक करना है। स्मार्ट स्टडी करोगे, सक्सेस अपने आप मिलेगी, इस चीज़ को अपने दिमाग में रख करके चलना, बी श्योर ऑफ दिस एंड रिमेंबर दिस। चाहे आपकी बुक्स हो, चाहे आपके मॉक टेस्ट हो, चाहे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, चाहे आपके मल्टीपल रिविजन सेशंस हो, या फिर आपके मेजर सेशंस हों जिसमें आपको 1 टाइम सिलेबस कंप्लीट करना है, वो महापैक में ही आपको मिलेगा। तो Y484 कोड के साथ आपको मिल जाएगा।
अच्छा, कोई क्वेरी हो तो rubaca.aga@adar247.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर आप मेरे साथ इस टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाओ, है ना। इस पर मैं रेगुलर टीजी करती रहती हूँ, टीजी मीट, तो उस पर हम लोग आपके डाउट्स डिस्कस करते रहेंगे। रही बात महापैक की, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, करियर्स अड्डा की ऐप पर सब कुछ अवेलेबल है। सबसे पहले मैं महापैक से शुरू करती हूँ। देखो, जब आप करियर्स अड्डा की ऐप पर जाओगे ना, आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है ना। ये महापैक लिखे हुए हैं, देखो सारे महापैक्स हैं। महापैक कॉमर्स, महापैक साइंस, महापैक ह्यूमैनिटीज़, और इसी के साथ साथ महापैक आपको लैंग्वेज जीएटी का भी मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सिर्फ लैंग्वेज का चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। ये देखो, ये लैंग्वेज का महापैक है। सिर्फ जीएटी का महापैक चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस का अवेलेबल है ही है। आप चाहो तो अगर हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो प्रिंटेड बुक्स वाला ले लो, और अगर हार्ड कॉपीज़ नहीं चाहिए तो बिना प्रिंटेड बुक्स वाला ले लो। देखो मैंने आपको बोला था ना, अप्रॉक्सीमेटली आपको 2000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा विदाउट बुक्स वाले पे। और अगर आप ये वाला लेते हो ना विद बुक्स वाला, तो उस पर भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, Y484 कोड यूज़ किया हमने, आपको 6574 रुपीज़ में पूरा महापैक मिल जाएगा। वापस क्लासेस, मल्टीपल रिविजन क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ई बुक्स, है ना। और अगर किसी बच्चे को चाहिए, नहीं मैम मेरे को ना बुक चाहिए, मुझे बुक चाहिए, तो बुक के लिए आपने क्या करना है, सपोज जिस भी स्ट्रीम पर जा रहे हो आप, सपोज आर्ट्स पे गए, है ना, आपको बुक वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ऐप डाउनलोड करके सामने सामने दिखाई देता है बुक। आपको कोई भी बुक लेनी हो बेटा, है ना, लैंग्वेज जीएटी पे चले जाना, आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। देखो ये है ना। अब जैसे ये है 1070 की दिखाई दे रही है, इस बुक पे रुबैका कोड यूज़ कर लेना, या तो Y484 या तो रुबैका। Y484 आपको डिस्काउंट देगा सिर्फ इंग्लिश की बुक पे, सॉरी रुबैका कोड आपको डिस्काउंट देगा सिर्फ इंग्लिश की बुक पे, बट Y484 आपको हर एक पे डिस्काउंट दे देगा। मैं यहाँ पे रुबैका डाल रही हूँ, देख रहे हो। Y484 से सब पे डिस्काउंट मिल जाएगा, बट इसके लिए ना 815 रुपीज़ की आपको बुक मिल जाएगी। देखो 52% का ऑफ है मेरी बुक्स पे। मेरी बुक्स पे रुबैका कोड यूज़ करोगे आपको 52% ऑफ मिल जाएगा। बट नॉर्मल कोई भी बैच ले रहे हो आप, सिंगल टाइम बैच ले रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है ना, कोई भी सिंगल टाइम बैच ले रहे हो आप, आपको ध्यान रखना। देखो मैं इस पे जाती हूँ, एम्बिशन फास्ट ट्रैक 3.0 बैच है। वैसे मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी कि आपके लिए बेस्ट इज़ कि आप महापैक लो, महापैक आपके लिए बेस्ट है ना, क्योंकि आप सिंगल टाइम बैच लेते हो तो उसमें हो सकता है आपको रिवीजन बैचेस ना मिले, लेकिन महापैक में आपको रिवीजन बैचेस मिलेंगे। तो जो बच्चा वीक है लेकिन जाना चाहता है अपनी यूनिवर्सिटी, तो वो मल्टीपल टाइम रिवीजन बैचेस ज़रूर ले। सो Y484 कोड यूज़ करोगे, देखो 4108 रुपीज़ में 2 लैंग्वेजेस, पूरा एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और 3 डोमेन्स आपको मिल जाएंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप आफ्टर द वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और हाँ, जाते जाते आप लोग को ये भी बता दूं बेटा, करेक्शन विंडो वापस से ओपन हो गई है। 23 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक का टाइम है। एप्लीकेशन फॉर्म, सॉरी CUET के एप्लीकेशन फॉर्म 2026 के वापस स्टार्ट कर दिए गए हैं फिल करना। करेक्शन विंडो के लिए आपको कोई स्पेस नहीं मिलेगी, तो अच्छे से फॉर्म फिल कर लो अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया है तो। ऑल द बेस्ट।